अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं हज के करीबी ज़माने में मिना को रवानगी के वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी मालूमात और कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिससे इंशाअल्लाह आपका हज के 5 दिन और हज का पूरा मुकम्मल सफ़र आसान होगा और आपको कुछ तकलीफ़ का सामना इंशाअल्लाह नहीं करना पड़ेगा। तो ये टिप्स जो हैं अक्सर जो इंडिया से हाजी गए हैं हज कमेटी से, जो अज़ीज़िया में रुके हुए हैं, ये उनके लिए हैं। जो प्राइवेट से गए हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो हमारे हज कमेटी के हाजी हैं, ये उनके लिए है। तो सबसे पहले इसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। एक तो मिना की रवानगी के पहले और हज के 5 दिनों के दरमियान और हज के 5 दिन के बाद की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो हज के 5 दिन के पहले सबसे पहले मुअल्लिम जो है, जो सऊदी गवर्नमेंट का आदमी है, जिसके मातहती में हज़ारों हाजी होते हैं, वो हर एक बिल्डिंग में जाके हर एक हाजी को जो हज के 5 दिनों के जो बैंड हैं जो हाथ में पहनने के हैं, वो जो है वो हर एक हाजी को पहनाएंगे। और जो हज कमेटी से कुर्बानी दी है उनके कुर्बानी की जो है कूपन उनको दिए जाएंगे। तो इससे ज़रूरी है कि हमारे तमाम हाजी जो हैं वो हज के 2 दिन पहले हरम को जाना हम बंद कर दें, चूँकि बसेस भी जो है वो बंद हो जाती हैं हज के 2 दिन पहले, और वो सारी बसें हज की सर्विस में लग जाती हैं। तो इसलिए कोई हाजी जो है वो हरम न जाए और हज के 1 दिन पहले यानी कि 6 और 7 ज़िलहज्जा को वो अपने बिल्डिंग में रहे, ताकि जब सऊदी गवर्नमेंट का मुअल्लिम का आदमी आए तो हमारे पूरे हाजी जो है वो बिल्डिंग में मौजूद हों। उसके साथ में जो है वो सामान की पैकिंग कर लें, और सामान में जो है वो हर हाजी के पास 2 किस्म का सामान है। एक तो लगेज है जो हम फ़्लाइट में डाल के लाए हैं, और एक जो है वो हैंड बैगेज है। तो हमें हैंड बैगेज साथ में रखना है और लगेज जो है हमें रूम पे हिफाजत से रखना है, और इस बात का ख्याल रहे कि कोई कीमती सामान हम अपने रूम पे छोड़ के न जाएं। तो हैंड बैग में जो मर्द हैं वो अपना सामान रख लें, जैसे कि एक एक्स्ट्रा अहराम रख लें, 2 जोड़ी कपड़े रख लें, मिसवाक है, टॉवेल है, और कुरान है, दुआओं की किताबें हैं, और हज की जो है वो किताबें हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें रख लें, और एक पावर बैंक साथ में रख लें जो कि मुस्तकिल आपके साथ में रहेगी, और उसको फुल्ली चार्ज कर लें। और एक इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बॉक्स भी जो है अपने साथ में रख लें, ताकि आपको मिना के टेंट में काम आएगा। और हर एक हाजी जो है वो 1000 रियाल कम से कम अपने साथ रखें, क्योंकि हज के दरमियान टैक्सी के जो किराए हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, 200, 300, 400 रियाल तक हो जाते हैं। तो इसे ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को जो है आप अपने साथ में रखें। और एक इलेक्ट्रोलाइट पैकेट जो होता है, जो ORS का, जिसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जो है वो तकलीफ़ ना हो। और एक मास्क रख लें, ताकि एहराम उतरने के बाद जो है आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि हज के अय्याम के बाद में जो है अक्सर हाजी हमारे बीमार हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आप बैग जो है मुस्तकिल पैक कर लें, और मुअल्लिम का इंतज़ार करें। मुअल्लिम आने के बाद आपको बताएगा कि आपका सफ़र जो है वो मेट्रो से है या बस से है। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर आपने हज फॉर्म में मेट्रो को यस या नो कहा है, तो उसका इस वक्त जो है कोई लेना देना नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से हाजी बस से जाएंगे, कौन से हाजी मेट्रो से जाएंगे। तो जो हाजी मेट्रो से भी जाएंगे तो वो भी जो है अज़ीज़िया से बिना बस से ही सफ़र करेंगे। तो पूरे के पूरे हाजी जो है वो बिल्डिंग में मौजूद हों, कोई एक भी हाजी जो है वो गैर मौजूद ना रहे, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो है इस पूरी बस को एक हाजी का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही बस आपकी आ गई, सारे हाजी जो है वो बैठना शुरू हो गए। तो 7 तारीख से जो है वो मिना की तरफ बसें रवाना शुरू हो जाएंगी। तो आप मिना में गए, मिना में जो है वो 5 वक्त की नमाज़ें हैं, और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। आप अपने साथ जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लें। फिर पहले दिन के बाद जो पहली रात आएगी, उसमें वापस मिना की तरफ जो है वो अरफात की तरफ जो है वो रवानगी होगी। तो आप मुअल्लिम के टच में रहें, मुअल्लिम का, उसके असिस्टेंट का और हज खादिम, इन तीनों ज़िम्मेदारों का आप जो है मोबाइल नंबर सेव कर लें, ताकि आपको जो है वो हज के 500 दिन में काम आएगा। तो फिर अरफात की तरफ जाएंगे। फिर अरफात का जो है वो दिन गुजरेगा, और अगर आपको जाना है तो आप जबल रहमा भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप अरफात में और मिना के टेंट में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि करंट लोकेशन जो है आप अपने किसी रिश्तेदार के व्हाट्सएप पे भेज दें, या ख़ुद के ही व्हाट्सएप पे आप भेज दें।
याद रहे कि करंट लोकेशन भेजना है, लाइव लोकेशन नहीं भेजना है। और मीना के टेंट में ख़ास तौर से आपको लोकेशन के साथ साथ जो है आपका जो टेंट का जो पोल नंबर है, हाँ जैसे कि आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आपको पोल नंबर भी जो है वो जहन में रखना है, ताकि टेंट से निकलने के बाद जो है टेंट के वापसी पे जो है वो अक्सर हाजी रास्ता भूल जाते हैं। तो इसलिए पोल नंबर से जो है आपको याद रहेगा। और आपका जो खित्ता नंबर है, आपको जो टेंट नंबर है, वो भी जो है आपके टैग्स में आपके हाथ में रहेगा। लेकिन पोल नंबर और टेंट नंबर और मोबाइल के व्हाट्सएप लोकेशन, इन तीनों के ज़रिए जो है आपको अपना खेमा जो है वो लोकेट करना है। तो अरफात में जो है वो दिन गुजरेगा, अरफात में भी टेंट रहेंगे, वहाँ पे भी खाना पीना का इंतज़ाम जो है वो सऊदी गवर्नमेंट से रहेगा। जो बैग आप मीना टेंट में लेके गए थे, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा बैग आपको अरफात में लेके जाना है। मीना का टेंट पूरा सेफ़ है, आप सामान रख के भी जो है वहाँ भी जा सकते हैं। फिर अरफात के बाद जो रात आएगी वो मुज़दलिफ़ा में रहेगी। तो अरफात से मुज़दलिफ़ा भी जो है वो आपको बस का सफ़र रहेगा, आप अपने मौलम के टच में रहें। फिर मुज़दलिफ़ा में एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे टेंट वगैरह नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है। आप अपने साथ जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स आइटम वगैरह ले लें। तो जहाँ पे आप मुज़दलिफ़ा में रुकेंगे, बैतुल खला, टॉयलेट, तहारत खाना, उसके करीब आप रुकें। फिर जो है वो रात गुजरेगी, उसके बाद जो है फिर मुज़दलिफ़ा जो है वापस मीना की तरफ जाना है। तो यहाँ से जो है आपको दो ऑप्शन है, या तो आप मुज़दलिफ़ा से मीना के टेंट में जाएँ, फिर रमी जमरात को जाएँ, या फिर मुज़दलिफ़ा से डायरेक्टली रमी जमरात करके आप टेंट में आएँ। रमी जमरात के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्टली टेंट में वापस आ सकते हैं, या फिर आप जो है वो तवाफ़ी ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। तवाफ़ी ज़ियारत के लिए बात जो है वो जहन में रहे कि तवाफ़ी ज़ियारत जो है वो तीसरे दिन करना ही ज़रूरी नहीं है। आप तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन की मगरिब तक जो है कर सकते हैं। अक्सर हाजी तीसरे दिन जो है वो करने जाते हैं और जो है वो धूप की शिद्दत से और ज़्यादा चलने की वजह से जो है वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हाँ, कि आप अपनी सहूलत के एतबार से जो है वो ये करें। तो बस का जो सफ़र होगा वो अक्सर मुज़दलिफ़ा से मीना जो है वो पैदल ही होता है। बसें होती हैं लेकिन ओपन ग्राउंड है, बहुत भीड़ होती है, इसलिए अक्सर हाजी जो है मुज़दलिफ़ा से मीना पैदल जाते हैं। फिर मीना से जमरात भी आपको पैदल जाना है, और जमरात से तवाफ़ी ज़ियारत के लिए भी आपको पैदल जाना है। फिर जमरात से तवाफ़ी ज़ियारत के लिए आपको रास्ते में जो है तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता है। मैप जो है पूरा कितना किलोमीटर क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जमरात से तवाफ़ी ज़ियारत के लिए जब हरम जाएंगे, आप तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा पैदल चलना है, या फिर आपको बीच में टैक्सी वगैरह मिल गई, कोई बस वगैरह मिल गई तो आप ले लें। लेकिन टैक्सी और बस को लेने के लिए तकरीबन आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना है। तवाफ़ी ज़ियारत के बाद भी आपको वापस दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आप जो है मीना के टेंट को आ सकते हैं, या फिर आप जो है अपने होटल पे जाएं, जाके फ़्रेश हो जाएं, हाँ, नहा धो लें, एहराम निकाल दें, हाँ, और फिर जो है आप क्या करें, शाम के पहले पहले मीना के टेंट में वापस आएँ, क्योंकि मीना में रात गुजारना जो है वो सुन्नत है। तो तवाफ़ी ज़ियारत से जो है आप अपने होटल भी आ सकते हैं। तो ये तीसरे दिन के अमाल हो गए। फिर उसके बाद चौथे और पाँचवें दिन क्या करना है, चौथे और पाँचवें दिन जो है ज़ोहर की नमाज के बाद में आपको रमी जमरात करना है, तीनों शैतान को कंकरी मारना है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे कि वक्त शुरू होता है ज़वाल से। अक्सर हाजी जो है क्या करते हैं, सुबह धूप कम होती है, रश भी कम होता है, इससे वो सुबह चले जाते हैं, लेकिन वो वक्त शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं दारुल उलूम देवबंद का एक फ़तवा लगा रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है कि ज़वाल के बाद में जो है क्या करना है, कंकरी करना है, रमी जमरात करना है। तो इसलिए जहन में रहे। और यहाँ पे आप जो है वो जल्दी ना करें। अक्सर हाजी क्या करते हैं, ज़वाल के 1 घंटा पहले निकलते हैं, ताकि ज़वाल शुरू होते ही जो है हम कंकरी मार के आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। जो रमी जमरात की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आप देखेंगे कि 5 फ्लोर हैं, हाँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। जितना आप जल्दी जाएंगे आपको उतने फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको जो है तकलीफ़ होगी। इससे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, खाना वगैरह से फारिग होकर 2 से 3 बजे के आसपास आप जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 1st फ्लोर पे जगह मिलेगी। आप इत्मीनान से जो है वो रमी जमरात करके वापस आ सकते हैं। उसी तरह जो है वापसी का वक्त जब आएगा कि 5वें दिन के बाद, तो अक्सर जो हज कमेटी की बस चलती है वो 6ठे दिन चलती है। तो आप 6ठे दिन भी जो है वो एक्स्ट्रा दिन रुकें। ये भी जो है वो काफ़ी यादगार दिन है। उस वक्त 90% जो खेमे हैं वो खाली होते हैं। आप इत्मीनान से रमी जमरात करके बस में बैठ के जो है आप वापस अपने अजीज़िया होटल आ सकते हैं। तो इन बातों का आप जो है वो ख्याल रखें। इसके साथ साथ जो है वो अहराम उतारने के बाद आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, वरना अक्सर हाजी हज के बाद जो है बीमार पड़ जाते हैं।
अक्सर जो है वो चल चल के पैरों में जो है वो सूजन आ जाती है, या फिर जो है वो सर्दी ज़ुकाम या खांसी की वजह से जो है वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ORS का पैकेट और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी जो है आप कंटिन्यूसली जो है वो पीते रहें। तो ये जो है चंद टिप्स हैं जिससे इंशाल्लाह जो है आपका हज के 5 दिन का सफ़र जो है वो आसान होगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम हाजियों की हज को कबूल फ़रमाए और उनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।